वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 में आज का जो हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शंस। अब देखिए जो कंजम्पशन फंक्शंस हैं उनसे पहले हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड के द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इनकम के साथ इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन जैसे इनकम कम होती है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं। तो जो हमारा फंक्शनल जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें क्या है कि सी और वाई कंजम्पशन और इनकम के साथ जो हमारा फंक्शनल रिलेशन है वो हमारा कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। तो कंजम्पशन फंक्शंस क्या हो गया, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम के साथ जो हमारा फंक्शनल रिलेशन है वो क्या हो गया, कंजम्पशन फंक्शंस हो गया। तो जो कंजम्पशन फंक्शंस हैं इसमें क्या लेंगे, सबसे पहला पॉइंट लेंगे कंजम्पशन फंक्शंस में सी बार। सी बार एयर मीन जीरो लेवल इनकम पर भी आपके कुछ न कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर और मिनिमम कंजम्पशंस के नाम से जाना जाता है। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हैं एंड वाइस वर्सा। और इनकम डिक्रीज होती है तो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि जो हमारी एंटायर इनकम है उस सारी इनकम को हम कंजम्पशंस पर खर्च नहीं करेंगे, यानी कंजम्पशंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल इनकम है उसका कुछ पार्ट तो हमारे द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा और जो कुछ पार्ट बचेगा उसको एज ए प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर है तो वो उसको इन्वेस्ट कर देगा और कंज्यूमर है तो क्या करेगा, सेविंग कर देगा। तो इसमें देखिए टेबल से लेंगे, y जो है y आपकी इनकम है, c आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जैसे जैसे y इंक्रीज हो रही है यानी इनकम इंक्रीज हो रही है 0, 50, 100, 150, इसी तरह जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं 20, 60, 100, 140। तो इससे हम क्या पॉइंट निकालेंगे, इससे पॉइंट निकालेंगे कि हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, हमारे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो हमारा इनकम में इंक्रीज होने का जो रेट है वो ज्यादा है, कंजम्पशन में इंक्रीज होने का जो रेट है वो क्या है, कम है। हमारी इनकम 50 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है और हमारी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 40 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनकम का जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो 50 है और कंजम्पशन का जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो क्या है, 40 है। इट मींस जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो इंक्रीजिंग रेट है वो इनकम के इंक्रीजिंग रेट से क्या है, डाउन है, नीचे है। इसके बाद डायग्राम लेंगे तो देखिए डायग्राम में एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को लिया, वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिया। जो हमारा जीरो लेवल से जो ये है ये आपकी इनकम लाइन है, 20 से जो है ये हमारी कंजम्पशन लाइन है। तो जो हमारे कंजम्पशन है जीरो लेवल पर हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 है। अब देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम बढ़ रही है 50 हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 60 हो गई। इनकम हमारी 50 से 100 हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 100 हो गए, यानी ये दोनों बी पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसके बाद हमारी इनकम फिर 50 से इंक्रीज हो गई तो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40 से इंक्रीज हो गए। तो यहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से पीछे रह गए और जो y और c के बीच जो डिफरेंस है वो हमारा क्या बच जाएगा, सेविंग बच जाएगा, यानी वो पार्ट हम क्या करेंगे, सेविंग कर देंगे। इसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में जो पॉइंट है वो क्या लेंगे, रेट ऑफ सी इंक्रीज यानी रेट ऑफ
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज उसको बोलेंगे चेंज इन कंजम्पशन, रेट ऑफ वाई इंक्रीज इसको बोलेंगे चेंज इन इनकम। तो एमपीसी क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, क्या हो जाएगा, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, ये आपका एमपीसी हो जाएगा। तो देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेंगे, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। ये जो 20 पर जो है ये सी लाइन है आपकी। अब देखिए आपकी इनकम 100 से 150 हो गई, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 से 140 हो गए। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो हो गया 40 और जो इनकम का डिफरेंस है वो क्या हो गया 50। तो हम एमपीसी निकालेंगे चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, 40 अपॉन 50। तो जो आपका एमपीसी है वो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एपीसी और एमपीसी जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट है। कैसे डिफरेंट कंसेप्ट है कि जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है वो हमारे कंजम्पशन और इनकम के बीच क्या रिलेशन है उनको शो करता है। और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इनकम में क्या चेंज हुआ है और कंजम्पशन में क्या चेंज हुआ है उनको शो करता है कि इनकम में हमारा कितना चेंज आया है और कंजम्पशन में हमारा कितना चेंज आया है। उन दोनों को जो शो करता है वो आपका एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा और जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कहलाएगा कि कंजम्पशन में क्या है, कंजम्पशन और इनकम में क्या रिलेशन है, यानी सी बटा वाई से हम इसका आंसर निकालेंगे। जैसे आपको ये टेबल दी हुई है तो इस टेबल में देखिए जैसे आपने एपीसी निकालना है यहां पर, तो आपका सी बटे वाई, सी 60 है, वाई कितना है 50 है, तो 1.2 आ गया। एमपीसी निकालेंगे तो एमपीसी में चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो देखिए इनकम में कितना चेंज हुआ है 50, एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है 40, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो ये आपका एपीसी आ गया और ये आपका क्या आ गया एमपीसी आ गया। ओके स्टूडेंट्स।